हेलो। भार्गव सर बोल रहे हैं। हाँ जी। सर मैं नागपुर से बोल रहा हाँ हाँ। हूँ। ये अपना एनिमा के लिए ज्यादा पानी चढ़ाने से कुछ नुकसान है क्या सर? नहीं, सवाल ये है कि किस स्थिति में आप चला रहे हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है ना। मैं सर मुझे 20-25 साल के आव और वो गुरुद्वार वो जो ये है ना रेक्टम का। हाँ हाँ, बाहर निकल जाता है। हाँ, और वो आव की शिकायत है और वो एक्सरे किया तो थोड़ा निमोनिया का बताया डॉक्टर ने। हाँ हाँ। तो मैं कभी कभी वो 1.5 लीटर का जो रहता है ना 3-3 चढ़ा लेता तब वो थोड़ा क्लियर लगता है। नहीं, वो एक्चुअली हम मना किस लिए करते हैं, जिनको हर्निया है, जिनको एपेंडिसाइटिस है और खास करके जिन्हें किडनी की समस्याएं हैं, अच्छा। तो किडनी तो काम करती नहीं है, वैसे कमजोर है। और पानी अगर अपन इधर से लेते हैं ना और फिर अपन होल्ड भी करते हैं, पता भी नहीं चल पाता। 1.5 लीटर में से अगर मान लीजिए कुछ 1 पाव आधा लीटर पानी अगर अंदर चला गया तो अंदर कहाँ जाता है, किडनी में जाता है वो। अच्छा। और किडनी अपने मान लो कमजोर है तो फिर वो शरीर में जमने लगता है, वजन बढ़ता है, ये होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको निमोनिया बताया है, हाँ तो ये आंतों का बताया है। हाँ, तो आंतें इसका मतलब कमजोर हैं अपनी। बहुत कमजोर है सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आंतें कमजोर हैं। अब हाँ उसमें अगर मान लीजिए अपन 1 लीटर पानी 1.5 लीटर पानी दे दें हाँ। और ये सोच करके दे दें कि भाई आंतें कमजोर है, मजबूत हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी, ये सोच के अपन 1.5 लीटर पानी दे दें। नहीं, लास्ट टाइम में क्या हुआ सर, मैंने 4-4 5-5 लीटर चढ़ाया तो मेरे को वॉमिटिंग चालू हो गई तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर वो सर्जरी किया तो फिर वो डॉक्टर बोले हाथों में हाथ फंस गई थी। तो ये आपने एनिमा में 4-4 5-5 लीटर पानी चलाया? हाँ, वो साफ नहीं होता था ना, तो कुछ दिन के बाद वो वीकनेस लग गया, वॉमिटिंग चालू हो गई, फिर एडमिट करना पड़ा। ये कितने तो समय हाथों पहले का थोड़ा वो खराब हो गई करके निकाल लिया उन्होंने। ये कितने समय पहले की बात है? अभी 2-3 महीना हो गया तो सर। 2-3 महीना पहले आप 4-4 5-5 लीटर पानी चढ़ाते थे, आंतें खराब हो गई, कमजोर हो गई और फिर आंतें निकालना पड़ी। नहीं, वो फिर वो सर्जरी करके वो डॉक्टर ने किया, बोले काफी दिनों से ये 20-25 साल से तो जो खराब आंत थी वो निकाल लिया था थोड़ी हाँ, वो सी। निकालते हैं। उसमें से कितना पोर्शन निकाला? बड़ी आंत में से निकाला ना? पता नहीं सर, वो बेटा था, मैं तो बेहोश था थोड़ा। चलो, आपको कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं चला है। 8 फीट लंबी तो होती है वो, खैर हाँ, टोटल। तो थोड़ी सी निकाल लिया था हाँ, उन्होंने। निकाली होगी, उसमें जम गया होगा, वो बुरी तरीके से चिपक रहा होगा, सड़ गई होगी। हाँ हाँ। तो आप कभी निकाली है 2-3 महीने पहले? हाँ, जून में। अच्छा। तो ये 4-5 लीटर पानी आपने कितने समय तक लिया एनिमा में? वो 8-10 दिन लिया था सर वो। तो ये कैसे ले लिया आपने? किसके कहने से लिया था या क्या देख करके लिया था या कैसे अपने आप ही ले लिया मर्जी से? क्या किया आपने? वो चढ़ाने के बाद जब वो क्लियर नहीं होता था पेट, इसलिए मैं चढ़ाते गया था। नहीं नहीं, मतलब कहीं से कुछ पूछा नहीं, देखा नहीं, अपने आप सोचते रहेगा अपन चला दो, है ना? नहीं, मैं तो एनडीएस का ये यूट्यूब पे देखता था, चौहान साहब का वगैरह। हाँ, मतलब लेकिन उसमें तो कोई कितना चार चढ़ा पांच रहा है लीटर इसका का मेरे दिया को नहीं है। आइडिया नहीं था। हाँ, वो आपने ढंग से देखा नहीं ना, इसलिए। हाँ। इसमें के केस और भी पहले हो चुके हैं जो 4-4 5-5 लीटर चलाते थे, तो उनकी आंतों की सर्जरी तो नहीं हुई, लेकिन हर्निया हो गया था उनको, भयंकर हर्निया हो गया था। ओके सर। हाँ। तो तो अब जब वो अब सर्जरी करके आया तो मेरे को 1 महीना थोड़ा ठीक लगा हाँ और वो मोशन भी थोड़ा क्लियर होता था। लेकिन अभी वो 1 महीने से फिर और प्रॉब्लम हो गया कि वो जो आता है ना थोड़ा नाभि के नीचे थोड़ा ऐसी नीचे खसके जैसी लगती है और वो श्वास में तकलीफ हो रही। हाँ, तो वो हर्निया की स्थिति आ रही है। हाँ हर्निया की स्थिति आ रही है। अगर कमजोर हो जाती है ना आंत, हाँ तो आंत क्या कमजोर हो जाती है, वो हाँ वहाँ की जो त्वचा है बाहर की, हाँ वो करीब 1 इंच मोटी होती है, भले ही कितना दुबला व्यक्ति हो। हाँ उसको कमजोर करके, क्रैक करके, और वहां से फिर वो बाहर की तरफ अपने को दिखने लगती है भारी भारी सी, तो उसी को हर्निया बोलते हैं अपन। हाँ, वही स्थिति हो रही सर अभी। हाँ, और आंत तो कमजोर है ही है, लेकिन उसमें मल वगैरह जमा रहता है, फिर से जमा होने लग गया। तो मुझे आप ये बताइए, जब सर्जरी हो गई इसके बाद 1 महीने तक आपको, जैसे सर्जरी होने के बाद ठीक लगा थोड़ा सा, तो 1 महीने तक आपने क्या खाया पिया? वही अपने ज्यादा कुछ खा नहीं, वो जूस वगैरह लेता था, सलाद वगैरह। नहीं, जूस सलाद लेते थे और कुछ अन्न वगैरह कुछ नहीं खाते थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, वो बाकी कुछ भी नहीं खाया। खाली मॉर्निंग में एक बार वो जब तक वो पानी पी के थोड़ा, जब तक वो चाय नहीं पीता मेरा मोशन क्लियर नहीं होता था। हाँ, हाँ तो मॉर्निंग में पानी पी करके चाय पीते थे आप, है ना? हाँ, तब तक वो क्लियर ही नहीं होता, थोड़ा वो ऐसा वो वोमिटिंग करके थोड़ा तब ठीक लगता था मुझे। हाँ, मतलब समझ गया मैं कि कितने बजे पीते थे आप ये पानी और चाय? ये खाली मॉर्निंग में 8-9 बजे का। 8-9 बजे? क्या जल्दी पीते होगे आप? क्योंकि लेटरिंग जाना है, लेटरिंग नहीं आती थी तो क्या करोगे? नहीं, उसके लिए भी इधर होता ही नहीं ना सर, वो जैसा वो हाँ बताते फास्टिंग के लिए 16 घंटे का। हाँ, वो जब तक मैं पानी पीऊँ तो नेचुरल मेरे को होता ही नहीं, फिर वो हाथ दबा दबा के 1-1 घंटा लगता है। हाँ, तो पानी आधे एकदम कमजोर हो गई। पानी पीने के बाद में फिर चाय भी पीना पड़ता था? हाँ, चाय पीना, फिर वो 10-15 मिनट के बाद फिर वो नेचुरल नहीं होता, फिर हाँ वो जी। थोड़ा आते दबा के थोड़ा हो जाता फिर। हाँ, तो वो अगर आपको चाय के बारे में भी आइडिया होता ना, हाँ तो आप चाय का एक घूंट भी मुंह पे नहीं रखते, नाम भी नहीं लेते, क्योंकि आपने ये सब चीजें देखी नहीं ना। होता क्या है हाँ दरअसल, आपने हमारा भी कोई ना कोई तो वीडियो देखा ही होगा। हाँ, बहुत देखे सर। हाँ, और उसमें आपने देखा होगा हम सबको एक ही बात बकते रहते हैं, बकना बोलते हैं ना, बके जाओ, कुछ भी बकते रहो मुंह से। हम हाँ यही बकते रहते हैं कि भाई हमारे वीडियोज पूरे देख लो, वीडियोज पूरे देख लो, और लोग देखते नहीं है।
तो उसमें हमने एक एक चीज के बारे में बताया है। अगर आप भूले भटके वो चाय वाला देख लेते हैं ना, दूध चाय वाला, हाँ तो फिर आप चाय नहीं पीते। आप वो चाय जो है भयंकर गड़बड़ करती है आंतों की कमजोर स्थिति के अंदर, बुरी तरीके से नासूर बना देती है, गड़बड़ कर देती है। खैर छोड़ो, अब जो कुछ हो गया वो हो गया। हाँ। क्योंकि आंतों की कमजोर स्थिति के अंदर हमें कच्चा भी नहीं खाना है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? कारण अभी क्या है? कच्चा सलाद ले रहा था अभी 2-3 दिन से, वो मिक्सी में ये करके कच्चा सलाद खाया तो स्टूल थोड़ा कड़क आ रहा। नहीं नहीं, स्टूल तो कड़क आ रहा है, पर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो जरा। मैं ये कह रहा था कि आपका कट्ठा मल जरूर निकला, लेकिन वो लोड तो कमजोर आंत के ऊपर ही पड़ा ना। हाँ जी हाँ। हमारा न्यू डाइट सिस्टम में आपने अगर देखा हो तो फंडामेंटल एकदम क्लियर है कि आंतों को सशक्त बनाने के लिए, ताकि उसमें कुछ जमे नहीं, उसमें कुछ जम ना जाए अंदर, सशक्त बनाने के लिए बाकी की पैथी ये बोलती है, एलोपैथी वगैरह, कि छुज्जेदार चीजें खाओ, रफेज खाओ। आयुर्वेद भी यही कहता है, जिसमें रेशेदार भोजन हो वो आप खाओ, ताकि आंतें अच्छी तरीके से मजबूत रहें। समझ रहे हो आपने? जी हाँ। और न्यू डाइट सिस्टम ये कहता है कि अगर आपने छुज्जेदार चीजें खाई ना, तो वो भी आंतों की जो बिलाइज होती हैं, गुच्छे होते हैं, उनमें फंस जाएंगे वो रफेज। जी हाँ। जी हाँ। तो वो रफेज वाली चीजें मना करते हैं इसमें। अच्छा जी। तो आपने जो भी कच्चा वगैरह खाया, हाँ। आखिर इस घायल आंत के ऊपर ही तो लोड पड़ा कि नहीं पड़ा उस पर। जी हाँ। तो इसलिए हम इसका मना करते हैं। हम तो ये कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम में कि अगर आंतें कमजोर हैं तो उनको विश्राम दो। अब विश्राम का मतलब तो निर्जला हो गया, हाँ। और निर्जला करने में नुकसान ना हो जाए कहीं, पता नहीं कितने दिन का कर पाए नहीं कर पाए, हाँ। इसलिए रसाहार करो, रस ले लो। अच्छा जी। और नहीं बनता है तो थोड़ी थोड़ी देर में ले लो, ज्यादा देर जी। गैप नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी देर में ले लो। और रस भी जो है रसीले फलों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने पपीते का या केले का शेक बना लिया। अनार का ले सकते हैं? अनार का ले सकते हो, अनार जो है बढ़िया रसीला फल है। अनार हाँ हुआ, जी। संतरा हुआ, मौसम्मी हुआ, नींबू पानी हुआ, इनका ले सकते हैं। इवन पाइनएप्पल का भी ले सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल का भी मत लेना, क्योंकि अच्छा, उसमें भी ये छुज्जे होते ये नारियल का दूध पीता सर मैं? हैं। नारियल का दूध ठीक है, डाइल्यूट करके लो उसको, पतला लेना। हाँ, और नारियल पानी ले सकते हो आप, अगर नारियल पानी उपलब्ध हो। हाँ जी। वो ठीक रहेगा, है ना? ठीक। और मन में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि अभी जो आपके मेरे बीच में बातचीत हुई है ना, इसमें बहुत सारी दवाइयां मिल गई। हाँ जी। क्योंकि अपना तो यही है ना, अपने भोजन के उसी में सुधार करके हम लोग करते हैं आपस में, है कि नहीं? जी हाँ। अब आप आगे बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो सर, ये जो एनिमा चढ़ा के वो नहीं चढ़ाओ क्या फिर इतना बड़ा? नहीं, एनीमा चलाओ, छोटे छोटे लो ना, थोड़े थोड़े लो। नहीं, वो 1.5 लीटर के मैं 2-3 बार लेता, तब थोड़ा वो पानी निकलता है, तो थोड़ा अच्छा लगता नहीं, वो अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो आप बराबर लेते रहो, मैं मना नहीं करूंगा। है। लेकिन वो नाभि में जो आव का भी मेरे को था ना, वो थोड़ा नीचे खींचे जैसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा वो ऊपर थोड़ा खींचना पड़ता हो, नहीं, हाथ को दबा के। हाँ जी। वो जब ऊपर खींचा ना श्वास, तब वो क्लियर लगता है। हाँ, तो वो जब कमजोर मामला रहेगा उसमें तुम 1.5 लीटर 2 लीटर जितना ज्यादा लोगे ना, हाँ जी। उसकी लिमिट हमने बोल दी 1.5 लीटर। तो हम कौन होते हैं लिमिट सेट करने वाले भाई? नहीं जी हाँ। लिमिट 1.5 लीटर सेट की न्यू डाइट सिस्टम ने करी। जी हाँ। देख लिया 100 में से 90 लोगों को 1.5 लीटर में लाभ मिल रहा है, इसलिए हमने 1.5 लीटर बोल दिया। लेकिन आप तो उन 10 में आ रहे हो ना, 90 के अलावा जो बाकी के 10 बचे उनमें आ रहे हो आप तो। जी हाँ। जी हाँ। अंदर आंत कमजोर है और उसमें पानी भी अगर ज्यादा जा रहा है, तो वो जिस जगह से कमजोर है वहां से लोड पड़ के खिंचाव हो रहा है या हर्निया की स्थिति बन रही है। अच्छा, हाँ, तो वैसे आप, ये कि 8-10 दिन से वैसे ही लग रहा था मुझे वो। हाँ, तो आप जो है उन 10 लोगों में आ रहा हो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ जी। हाँ जी। तो अपने को क्या करना है कि हम 1.5 लीटर का क्यों लें, थोड़ा सा कम कर लें हम। जी हाँ। मान लीजिए 0.5 लीटर और 1 लीटर का लिया, हाँ। तो या तो अपना काम हो ही जाएगा, थोड़ा सा होल्ड करोगे उसको। मैं हाँ। आपको बताऊं, आधा लीटर पानी भी आपने लिया और थोड़ी देर होल्ड कर लिया, तो वो धीरे धीरे करके अंदर के मल को गलाता है। अच्छा जी। आधा लीटर लिया, 0.5 लीटर लिया, 700 ml लिया, 1 लीटर लिया, जितना भी थोड़ा करके लिया, तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ, मेरा मल निकल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। या फिर ये पता चलेगा कि नहीं, इससे तो नहीं निकल रहा है गुरुजी, ये तो गड़बड़ हो रहा है। वो 1.5 लीटर से निकलता था, इससे नहीं निकल पा रहा मेरा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जी हाँ। जी हाँ। जी तो फिर 1.5 लीटर अगर आप लोगे ना मल निकालने हाँ। के लिए, हाँ। तो करें क्या, 1.5 लीटर लेते हैं तो वो खिंचाव होता है ऊपर। अच्छा अच्छा। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि 1.5 लीटर मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं रफेज वाला कच्चा खा लेता हूँ, हाँ। तो उसका भी लोड पड़ता है हाथों पे, और वो जो मल कट्ठा बनता है उसका भी लोड पड़ता है। अच्छा जी। मेरे मल द्वार से लेके वहां तक दिक्कत है मेरे को। हाँ। तो इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूं, मैं अगर रसाहार करने लग जाऊं, तो ना तो वो खिंचाव आएगा और उधर मेरे को एनिमा में भी ज्यादा पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और अगर मैंने रसाहार किया और मेरा मल नहीं निकलता है, समझ रहे हो ना, जी हाँ। तो मैं 1.5 लीटर का भी ले सकता हूँ फिर एनिमा, क्योंकि फिर लोड तो नहीं पड़ेगा ना हाथों पे उतना। हाँ जी। तो ये बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि अगर आधा लीटर में काम हो जाए तो आधा लीटर लेना, 0.5 लीटर में हो जाए 0.5 लीटर लेना, और दूसरा जो रफेज वाले तुम कच्ची चीजें खा रहे हो उसको हाँ। अभी मत खाओ। अच्छा जी। हाँ, उससे थोड़ा मेरे को ये हो रहा सर।
हाँ, अगर मान लो खाना ही है आपको तो पपीता ले सकते हो, कच्चा वाला नहीं, पका हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा पका नहीं, समझ रहे हो ना। सलाद बंद करके खाली रसाहारी लिया तो सर? हाँ, रसाहारी करोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कमजोरी नहीं आ जाए भैया। देखो ना, आपके हाँ नागपुर के अंदर ही तो हुआ, आप तो जानते होंगे, वो केस हो गया, बहन एक चली गई वो। हाँ हाँ सब आप लोग मिलके कर रहा हूँ, एक नगर में तो सब मिले हुए रहते हैं आपस में। हाँ हाँ मैं तो आज तक उससे नहीं उबर पाया हूँ, क्योंकि वो बच्चे ने फोन उठाया था तो मैं समझ रहा था कि ये उन्हीं का बच्चा है शायद, लेकिन वो तो उनकी उम्र ज्यादा थी, बाद में पता चला मुझे तो बच्चा शायद नाती पोता होगा उनका कोई, जिसने फोन उठाया था। हाँ तो कुल मिलाकर के आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं नागपुर वाले, मुझे मालूम है, हाँ सब जी खबर लगती रहती है। हाँ बस गलती आप लोग एक ही कर रहे हो कि जो हमारे वीडियोज है ना, हाँ जी। वो आप नहीं देख पा रहे, वो अगर पूरे ये देख लो। आपके वीडियो तो काफी सारे सुने सर मैंने। नहीं नहीं, ऐसे काम एशिया के बारे में वो ज्यादा चढ़ाते गया, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा है कि हमने जो प्ले लिस्ट बनाई है ना, हाँ उनको एक सिरे से देखो। आपका अगर ये व्हाट्सएप नंबर है हाँ तो मैं अपनी प्ले लिस्ट के लिंक भेजूंगा आपको। फिर आपको एक काम करना है, हाँ जी जैसे आरएसएस की शाखाएं पहले भी लगा करती थी और आजकल भी लगती हैं, हाँ इस तरीके से सब इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ तो अभी तो लॉकडाउन का चल रहा है, कोरोना का, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग से भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप जब इकट्ठे हुए तो एक वीडियो हमारा लगा दिया, अगर छोटा है तो 2 लगा दिए या 1 लगा दिया, और नियम मान लो कि भाई रोज हमें 1 या 2 वीडियो देखने हैं। फिर हम अकेले देखें, साथ में 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अरे भाई तुम कल नहीं आए थे, हाँ कल कुछ काम था नहीं आए थे, हाँ बैठ करके देखना चालू करो तो काम हो जाएगा। अदरवाइज ये नुकसान उठाते रहोगे भैया, कभी आंत कट रही है तो कभी गाल ब्लेडर जा रहा है, कभी एक किडनी जा रही है, तो कभी ये हो रहा है, तो कभी स्प्लीन चला गया है ना, ये चीजें चलती रहेंगी। जी जी सर। कुक फूड पूरा बंद कर देने का ना? हाँ, बंद करो कुक्ड फूड, और अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे मैंने बताया है वो हाँ। लो आपके नाम से। ये देखिए 25-30 साल से ये क्रॉनिक बीमारी हो रही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा क्रॉनिक जैसा हो रहा है ये। अरे क्रॉनिक तो हो रहा है, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें करना पड़ेंगी ना। 25-30 साल का अपन ने हिसाब किताब कहाँ देखा है। हाँ जी हाँ 25-30 साल से तो दूध भी गया होगा, दही भी गया होगा, मक्खन भी गया होगा, कभी गणपति के टाइम पे लड्डू भी गया होगा अंदर, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा 25 साल। हाँ हाँ, तो 25 साल वाली विधा छोड़ो, वो तो अलग बात हो जाएगी जी हाँ कि सामने वाले आसपास के तो 10 लड्डू खाते थे, मैं तो एक ही खाता था, वो सब बातें छोड़ो, वो तो हाँ जी जी सर। हाँ, उनका शरीर अलग था, हमारा शरीर अलग है। दूसरों को देख के अगर काम करोगे ना, जी सर। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहली मंजिल से छलांग लगा दो, क्योंकि उसको 40वीं मंजिल से देखा ना आपने, हाँ हाँ और वो उसको कुछ हुआ नहीं। ठीक है। हाँ, तो पहली मंजिल से छलांग लगा करके और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने को अपनी शक्ति के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं कि फोन करके हमने भार्गव जी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था जी आप तो कर लेना, 3 दिन करने चला। अरे उन्होंने बताया होगा, मेरा शरीर 1 दिन के लिए बोल रहा था, मैंने 1 दिन का किया। जी और वो कोई बहन के बारे में या किसी और के बारे में पता चला कि वो खत्म हो गए थे, तो हो गए थे। मेरे को तो अभी 10 दिन हो गए निर्जला करके, मेरे को तो अच्छी ऊर्जा है, मैं तो अभी और कर सकता हूँ, मैं क्यों तोड़ूं, मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, 10 का 11वें दिन भी करूंगा। रोज नजर रखना पड़ेगी अपने को। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इन सब चीजों को लाइटली लेते हैं करने वाले लोग, कह रहे इसमें रखा क्या है जी, कच्चा खाना पीना है। और हमारे बारे में लोग ये बोलते हैं कि आप तो डराते बहुत ज्यादा हो। अरे डराने की क्या बात हो गई भाई उसमें, जी जी सर। अपना वो वाला मामला थोड़ी है भैया कि अपने 10-12-15 भाई हैं, 1-2 अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। नहीं आपका पूरा सेवा का काम चल रहा है सर। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर जीवन लेकर के कोई व्यक्ति आया है तो अपना फर्ज बनता है कि वो अच्छी तरीके से पूरा जीवन जिए, वो छोटी मोटी गलतियों के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो इसका बस यही है कि आप ऐसे बातचीत करने के बाद में फिर आप कोई ना कोई प्रश्न चाहोगे करना, वो सब प्रश्न हमारे उनमें रखें। आप जो वीडियोज देखने की बात करते हैं वो तो हमारे वार्तालाप के आते हैं आजकल, वो देखते रहते होगे। हाँ तो वार्तालाप में क्या है, वो तो सब इधर उधर से बात होकर के यही बोलना पड़ता है कि हमारे वीडियो देखो, हमारे वीडियो देखो, और क्या रखा है। लेकिन जो मेन वीडियोज हमारे बने हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, उनको सबको एक बार देख डालो। जी सर। अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको पूरे लिंक अभी भेज देता हूँ, जी हाँ जी हाँ या फिर आप किसी और को भी अगर चाहो, हाँ जो टाइटल होता है ना वीडियो का टाइटल, हाँ तो हमारे वीडियो के टाइटल को उंगली से क्लिक करो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें हमारे लिंक आ जाएंगे पूरे के पूरे। जी सर। वैसे भी कर सकते हो और हम लिंक इधर से भेज देंगे। कोई घाटे का सौदा नहीं है, एक बार तसल्ली से ये वीडियो देख लो, घाटे का सौदा नहीं है। जी हाँ तुम मुझे 1-2-3 दिन दो या 1 हफ्ता दो, मैं तुम्हें स्वस्थ पूरी जिंदगी दूंगा, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है उसमें। बराबर है सर। हाँ जी, तो मैं भेजता हूँ आपको, है ना जी। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको क्या? बस वही पूछना था, बोला ये एनिमो के बारे में कब कर देता बोला। हाँ कर लो, कम कर लो थोड़ा सा, और बिना डिले किए आप देखना चालू कर दो थोड़ा थोड़ा, जितने लोग भी अगर और मान लो। ये सलाद नहीं लेता, अभी खाली रसाहारी लेते फिर। हाँ रसाहार लो, क्योंकि आते कमजोर है ना, उनको और घायल क्यों बहुत करना बहुत हमें। बहुत कब्जा हो गई अभी। हाँ, आपने पढ़ा नहीं ना हमारा रफेज के इसके उसके जो हमने बनाए हैं, वो सब आपको देखने पड़ेंगे, आनंद आ जाएगा। बहुत बढ़िया बनाया आपने, हमारे वीडियो देखे होंगे हम। ये वार्तालाप वालों तो छोड़ो, इसमें तो बहुत सारी बातें इधर उधर की हो जाती है। वो लास्ट टाइम में वो 20, 21, 22 ऐसे 3-4 वीडियो देखे थे मैंने आपके। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये वीडियो कुछ नहीं, ये तो वार्तालाप है, हम इनको तो मानते नहीं है। अच्छा इनसे प्रेरणा लेकर के आप लोगों के फोन आ जाते हैं, आप करने लगते हो, अलग की बात है।
लेकिन जो हमारे मेन वीडियोज हैं लिंक में, उनको आप देखिए, हाँ जी, सब समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक हरूफ, एक एक मात्रा, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो मैं भेजता हूँ आपको, है ना जी? जी सर।